नमस्कार, मैं हूं रागनी वर्मन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। काशी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाने और अहिल्याबाई की मूर्तियां तोड़ने का मामला दिन प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल लगातार इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस बुलडोजर एक्शन को तुरंत प्रभाव से रोका जाए। यही ये लोग कहे कि हम आप लोगों के मंदिर का जीर्णोद्धार करेंगे। यहाँ तक कि संविधान रूपी कागज जो स्टाम्प कहते हैं, स्टाम्प पर भी लिख के दिए हैं, लेकिन ये रातों रात सब शिवलिंग यहाँ से गायब करवा दिए जीर्णोद्धार के नाम पर। अरे भाई 150 मंदिर टूट गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर बन गया। ये 5 बार आप बोल चुके हैं, लेकिन 150 मंदिर, वो मंदिर जिनका पुराणों में वर्णन था, वो मंदिर जो 2000 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 500 साल पुराने थे, वो मंदिर जो 800 साल पुराने थे, तो सारे के सारे तोड़। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट जहां मोक्ष मिलता है, उसी घाट पर विकास के नाम पर विरासत को कुचला जा रहा है। जिस ऐतिहासिक संरचना का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कराया था, इतना ही नहीं, देवी अहिल्याबाई से जुड़ी कई ऐतिहासिक मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक भी क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ मूर्तियां टूटकर मलबे में दब गई तो कुछ खुले में पड़ी मिले। एक शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आई है। वहीं इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस वार्ता करके तमाम तथ्यों से रूबरू कराया और सरकार को जमकर घेरा। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय से खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, जिस तरीके से आपने प्रेस वार्ता किया, यूपी में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मणिकर्णिका घाट को जो तोड़ा जा रहा है, मूर्ति आपने विजुअल भी देखा है, वीडियो भी देखा है, जो मूर्तियां जो हैं उसको ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि जो मूर्तियाँ जो है वो रखी गई है, दोबारा से सौंदर्यकरण जब होगा तो उसको स्थापित किया जाएगा। किस तरीके से? पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं आप। ये देखिए, ये माता अहिल्याबाई होलकर के परिवार के द्वारा ये पत्र लिखा गया है इनको। ये आप देख सकते हैं, ये पत्र कौन इनके लिखा है? ये यशवंतराव होलकर जी, जो उनके पूर्वज, इनकी पूर्वज थी ये अहिल्याबाई होलकर जी। ये प्रेसिडेंट है खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट, इन्होंने ये पत्र लिखा है। और ये जो पुराना आप स्वरूप देखिए, ये पहले का स्वरूप था मूर्तियों का, और ये विध्वंस कर दिया। आप ये देखो, अभी ये पूरी तरीके से ये तोड़ डाला। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के लोगों के पत्र पे ये बका दे, ये लिखा उन्होंने, ये मांग किया है, और उनको बिना जानकारी दिए। तो इसको कैसे बचा पाएँ, कैसे इसको संरक्षित करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, ये सरकार और प्रशासन के लोग ये बताएं। काशी के लोग बहुत ही उद्वेलित हैं और पूरी तरीके से लोगों के अंदर बहुत ही आक्रोश है। लेकिन ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, जो पुरानी मंदिरें तोड़ा जा रहा है, उसको दोबारा से यूपी में जिस तरीके से वो स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के अग्रसर हो रही है, किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा स्मार्ट शहर हमको नहीं चाहिए। काशी हमारा था, हमारा धार्मिक शहर था, हमारा सांस्कृतिक शहर, जो दुनिया का सबसे पुराना शहर, उसको बकस दो। बाकी जहाँ आधुनिक बनाना हो ले जाओ। और गुजरात के ठेकेदारों को लाकर पूरी तरीके से बनारस में आप चोरी करा रहे हो, लूट करा रहे हो। बनारस के लोग आकर बनारस केवल लूट मचा रखा है। गंगा जी में आपने वहाँ पर क्रूज चला दिया, जो गंगा जी के पवित्र जल को अपवित्र कर रहा है। वहाँ पर मलजल गिरा रहे हैं, उसका वीडियो आ गया। उसका नाम भी विवेकानंद जी के नाम से, विवेकानंद का भी अपमान किया आपने, वो नाम रखकर मलजल गिला रहे हैं। और वहाँ के जो गंगा पुत्र हैं, माझी समाज, निषाद समाज के लोग, उनको आपने घर बैठा दिया। वो बेचारे चाय और पकौड़े की दुकान चला रहे हैं। जो मोदी जी ने कहा था रोजगार है, बेचारे वो गरीब लोग वो काम कर रहे हैं। और उनका जो असली जो काम था, वो नाव चलाने का, चप्पू चलाने वाली नाव सब बंद करा दी। सब गुजरात के ठेकेदारों को देकर गंगा मैया के जल को अपवित्र कर रहे हो और गंगा जी के अंदर आप मलजल गिरा रहे हो। अभी एनजीटी ने भी
उस विवेकानंद क्रूज को 5,000 रुपये का उसमें जुर्माना ठोका है। सर आखिरी सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस पार्टी लगातार इस चीज़ को लेकर के सवाल खड़ी करती है, आवाज़ भी उठाती है, आप उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वहाँ पे, तो किस तरीके से इसको देखते हैं और आगे का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी सड़क पर निश्चित उतर चुकी है। हमारे लोग वहाँ, आम जनता जो हमारी काशी की भावनाएं वाले धार्मिक भावनाओं के लोग हैं, वो सड़क पर हैं। एक चीज़ को लेकर सड़क उतर कर इसका जमकर विरोध होगा और ये गुजरातीकरण हम बनारस का नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट निकांत के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत, दिल्ली। अब सवाल ये है कि विकास के नाम पर परंपरा और इतिहास से समझौता कितना जायज है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।